दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपको प्रीलिम्स एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट बीसीएस हो, उसके अंतर्गत कौन कौन से वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन पे हमें, महत्वपूर्ण कहने का मतलब है जिन पे हमें पहले ध्यान देना चाहिए, जिनको हमारी पहली प्रायोरिटी में रखना चाहिए। वो कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनको हमें ध्यान देना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। कम से कम उन टॉपिकों को जरूर हमें उन टॉपिकों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, उनको जरूर रिवाइज करके जाना चाहिए। उन टॉपिक्स के बारे में जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और उनसे क्वेश्चन बेसिकली किस तरीके से आते हैं, वो आपको थोड़ा सा मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। पॉलिटी के संबंध में, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए या कैसे भी स्थिति में रहे, आप कमेंट और लाइक जरूर करें। और अगर किसी प्रकार का आपको कोई फीडबैक देना है तो आप अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में देकर के जरूर दें। हमारा यूट्यूब स्टडी ट्विस्ट कॉन्सेप्ट नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें सारे यूपीएससी और स्टेट पीसी से रिलेटेड सारे नोट्स और बहुत सारी चीजें उसमें शेयर की गई है। वो सारी चीजें आप यहाँ से, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर आपको सारी चीजें प्रीलिम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें, फैक्ट है, वो सारी चीजें, करंट अफेयर्स है, वो सारी चीजें वहां पर शेयर की जाती है। और उन्हीं चीजों को आपके साथ शेयर किया जाता है जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं किसी को भी उठा के रख देते, इंपॉर्टेंट चीजें उनको शेयर किया जाता है। तो कमिंग टू द टॉपिक, कि अब हमें, हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये है कि पॉलिटी के लिए वो कौन से टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उनको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पॉलिटी, फॉर प्रीलिम्स, किसी भी प्रीलिम्स जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान आते हैं, उसके लिए टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको मैं बताऊंगा। उनसे आपको एक बार जरूर निकलना है। टॉपिक, सेलेक्टिव टॉपिक को लूंगा। कुछ टॉपिक ऐसे जिनको हम थोड़ा सा किस तरीके से लेते हैं वो सारी चीजें से बताने की पूरी कोशिश आपके साथ करूंगा। तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान से सुने। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन चल रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में। भारतीय संविधान में राज्य व्यवस्था, उनके संबंध में हमारा टॉपिक चल रहा था। तो आपको बेसिकली प्री रिवीजन बैच भी हमारे यहाँ चल रहा है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी बैच है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, यहाँ जो लिंक दिया गया है उस पर जाइए, वहां पर आपको सारी डिटेल्स उस बैच से मिल जाएगी। और आप कमेंट बॉक्स में भी करके बता सकते हैं आपको जो भी स्थिति है। तो इसके अंतर्गत बहुत अच्छे से हमने चीजें दी है, लेकिन चूंकि आपको भी सारी चीजें इसमें बता देते हैं कि कौन से टॉपिक जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम बात करें, ये बात तो सही है कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, यूपीएससी का अगर एवरेज देखें पिछले कई सालों से, तो इसका एवरेज रहा 15 से 18 क्वेश्चन। यूपीएससी में आपका कहां से है? आपका डेफिनेटली डायरेक्टली आपके पॉलिटी पार्ट से है, संविधान वाले पार्ट से है। और अगर मैं अगर पीसीएस की बात करूं, मैं पीसीएस में, तो पीसीएस में भी इसका एवरेज लगभग 10 से 15 तो रहता ही रहता है। इससे कम तो नहीं होते, जरूर इसके क्वेश्चन होते हैं। कुछ इसमें 10 प्लस माइनस क्या हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन स्टेट पीसीएस से रिलेटेड हो सकते हैं, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाते हैं, वो पॉलिटी के होते हैं। लेकिन चूंकि वो संविधान के दूसरे नजरअंदाज से पूछा जाता है, उसमें बेसिकली स्टेट पीसीएस यानी स्टेट से स्पेसिफिक टॉपिक पूछे जाते हैं, लेकिन होते वो पॉलिटी के ही। तो इस तरीके से यह सब्जेक्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए। अगर मतलब प्री के लिए आप चाहे किसी भी कैटेगरी में, नॉर्मली आपको अगर 50 क्वेश्चन आपके सही है, 50 क्वेश्चन यदि आपके सही है, तो आपका नंबर पक्का है प्रीलिम्स में। अभी जिस तरीके से प्रीलिम्स का पैटर्न है उसके आधार पर। अब देखें हम इसके महत्वपूर्ण टॉपिक, अगर मैं बात करूं महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में, टॉपिक्स और जो जो टर्मोलॉजी, जो चीज में जाना, वो आपको ध्यान में रखनी। सबसे पहला टॉपिक, मैं एक चीज बता दूं, बेसिक शब्दावली। वहां से एक तो स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। बेसिक शब्दावली, जैसे अगर आपसे मैं बोलूं संविधानवाद, है ना, संविधानवाद, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपकी। ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपसे बोलूं जैसे पंथ निरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय।
ऐसे पॉलिटी की कुछ बेसिक शब्दावली है, उनको आपको पता होना चाहिए, उसका मतलब क्या है। उनसे क्वेश्चन आपके पूछते हैं, एक दो क्वेश्चन यूपीएससी जरूर वहां से आपके साथ बनाती है, हर बार एक क्वेश्चन यहां से बनाती है, एक क्वेश्चन पक्का है अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ा है। ठीक है ना। ये बेसिक चीज आपको तो पता है, बेसिक शब्दावली। इसके अलावा आपके क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के अंतर्गत, थोड़ा सा जो क्वेश्चन आएंगे उसके बाद बनेंगे आपकी प्रस्तावना से। प्रस्तावना, प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं, प्रस्तावना से, प्रस्तावना में बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एक चीज और बोलूंगा मैं, एक चीज और, इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है संविधान का परिचय, संविधान के बारे में। संविधान, संविधान में इसका विकास हो गया, संविधान सभा होगी, इसके अलावा इसमें अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और इसके अनुसूचियां, और महत्वपूर्ण प्रावधान। ठीक है ना। ये संविधान के बारे में प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद आपका अगर मैं बात बताऊं, तो अगला क्वेश्चन डायरेक्टली आपका आएगा मुख्य रूप से संघ व राज्य क्षेत्रों से। इसमें बेसिकली क्वेश्चन आता है राज्यों के निर्माण से संबंधित, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संबंधित कालक्रम एक क्वेश्चन आते हैं, कालक्रम में कि सबसे पहले कौन सा राज्य का गठन हुआ, उसके बारे में एक बार क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। आपको कालक्रम ध्यान रखना है, किस राज्य का ओरिजिन कैसे हुआ। इसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं मौलिक अधिकार, नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बेसिकली आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार, तो आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे नॉर्मली आर्टिकल 14, 19, 21, 32। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल, यहाँ से ज्यादा, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, महत्वपूर्ण है। और साथ में इनका कॉन्सेप्ट, ये मौलिक अधिकारों का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इनकी विशेषताएं हैं, सिर्फ यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है आपका डीपीएसपी, डीपीएसपी से बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। और महत्वपूर्ण डीपीएसपी, इतने क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे, ज्यादा इससे ज्यादा आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण, जैसे आर्टिकल 50 महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 40 महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 51 महत्वपूर्ण है, उससे फिर आपके आता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों से सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट। कर्तव्यों के बारे में थोड़ा सा अगर है तो कोई चीज आ सकती है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपका आएगा। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं आपका, अगर ध्यान रखेंगे तो, अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से अगर ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली। ठीक है। इसके बाद शक्तियां और महाभियोग, ये राष्ट्रपति के क्वेश्चन यहां से बनेंगे ज्यादातर। ठीक है, वो भी यदि करंट में है, और उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला है आपका, अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के बाद, और राष्ट्रपति के साथ ही इसी की तुलना आप करनी है आपको राज्यपाल के साथ। ठीक है। इसके बाद राज्यपाल, ऐसी शक्ति से राज्यपाल पढ़ना है। इसके बाद आती है आपकी बेसिकली प्रधानमंत्री से क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं बनते, लेकिन थोड़ा सा देख सकते हैं मंत्रिपरिषद। इसके बाद आती है महत्वपूर्ण संसद। संसद में आपको क्वेश्चन आएंगे संसद की संरचना और कार्यप्रणाली, समितियां, बस, और महत्वपूर्ण अधिकारी। जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं संसद के, ध्यान है। संसद के जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वो यहां से बनेंगे, वो इससे बनेंगे। और ठीक इसी तरीके से आपको राज्य विधानमंडल, ठीक इसी प्रकार से
राज्य विधानमंडल की संरचना, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी समिति, समिति नहीं आएंगी यहाँ, समिति नहीं आएंगी यहाँ, महत्वपूर्ण अधिकार, ये आपके यहाँ बनेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन का टॉपिक आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बेसिकली एक तो बेसिकली क्वेश्चन बनेंगे, वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट, रेट, और इसके अलावा इसकी संरचना, बस, और एक है इसकी शक्तियां। इसी प्रकार से आपको हाई कोर्ट देखना। यहां से आपके बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो आपके यहां से बनेंगे। इनके बनने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट। अब आपके क्वेश्चन आते हैं लोकल, अगला क्वेश्चन बनेगा आपके लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट है सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की संरचना, 73वां चौथा संविधान के प्रावधान, बस इतना ध्यान रखना है। उन्हीं क्या संरचना है, और 73 और 74 में क्या प्रावधान है, और उसमें एक क्वेश्चन आता है पैसा। आपको पैसा जरूर देखना है ना। इसके बाद आपके एक क्वेश्चन आपके कुछ महत्वपूर्ण आपके कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, महत्वपूर्ण संवैधानिक कॉन्सेप्ट। जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपका, एक तो होगा संघ राज्य संबंध, लेकिन इसमें आपको सभी नहीं पढ़ना है, इसमें करंट आधार पर पढ़ना है, करंट में क्या ज्यादा राइटेड रहा है वो पढ़ना है, करंट आधारित। दूसरा आपातकालीन प्रावधान, तीसरा संसदीय शासन, संघीय शासन, इनकी विशेषता है। ये हो गया। इसके बाद आती है आपका एक लास्ट टॉपिक होता है आपका संस्थाएं। संस्थाओं में संवैधानिक संस्था, वैधानिक, इसमें आती है आपकी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कैग, एलेक्स ईसीआई, एसटी, एससी, ओबीसी कमीशन। और इनमें क्वेश्चन आएंगे, देखो इसकी संरचना से संबंधित, सिर्फ संरचना, बेसिक संरचना, इनकी संरचना से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। क्या कार्य होते हैं, क्या पदोन्नति होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, बेसिक उससे क्वेश्चन आएंगे। कार्यवाही ज्यादा नहीं पूछे जाते, बेसिक होगी, स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और इसमें आएंगे आपके जैसे सीआईसी, सीबीसी, और आपका मानव अधिकार आयोग, ये आपके संस्था संबंधित क्वेश्चन। और क्वेश्चन का इसमें ट्रेंड एक है, संस्थाओं के क्वेश्चन सिर्फ एक ही आएंगे, संरचना, उसका कार्य क्या है, उसकी नियुक्ति क्या है, उसका पद से कैसे हटाया जाता है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इससे संबंधित यही क्वेश्चन बनेंगे। तो पॉलिटी में ये वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से इनसे क्वेश्चन आपके कहीं पर भी जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। इन्हीं के आर्टिकल और इन्हीं के महत्वपूर्ण प्रोविजन, इन्हीं टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रोविजन आपसे पूछे जाएंगे। और देखो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार में पूरे मौलिक अधिकार पर ध्यान नहीं देना, डीपीएससी में पूरे डीपीएससी पे ध्यान नहीं देना है, राष्ट्रपति में पूरे राष्ट्रपति के सिस्टम पे ध्यान नहीं देना। जो मैंने सेलेक्टेड चीज की है इनको पहले आपको पढ़ना है, पहले इन पे फोकस कीजिए, बाकी आप सभी चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। तो पॉलिटी के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके रहते हैं, इनसे बाहर सवाल बनने की संभावना तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो इसी प्रकार हम अदर सब्जेक्टों को भी लेके आएंगे, ये पॉलिटी के लेके आए। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। अगर किसी प्रकार का आपको फीडबैक देना है तो फीडबैक जरूर दीजिए, और यदि आपको, प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें ताकि आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहे। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।